हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एनीथिंग, नमस्कार। आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री के फर्स्ट बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बेसिक थिंग्स यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के लिए जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर केमिस्ट्री का कोई महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी कि हम केमिस्ट्री को विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करेंगे? ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स आपकी बुक में फर्स्ट पेज में जैसे ही ओपन करते हैं, फर्स्ट पेज में आपकी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट की टेबल दी हुई है। उन टेबल्स में एलिमेंट्स का क्लासिफाइड किया गया है, वो बाद में हम देखेंगे कि कैसे क्लासिफाइड किया गया। जब हम चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे तब उसमें आप देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है और किस टाइप से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है क्या टेबल में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उस एलिमेंट्स का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को उनके सेल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उनके सेल पे डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अभी तक आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं। तो वहां पे आपने सिर्फ सिंगल रूल्स पढ़ा था, बोहर्स रूल। फिर भी आज हम यहाँ पर आपका क्या करेंगे, वन बाय वन एक रूल्स देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट रूल्स, वहां पे आपने सिर्फ सिंगल टाइम्स पढ़ा था, अब यहाँ पे आपको क्या है कि मोर देन वन टाइम्स रूल है। तो सबसे पहले हम बात करें क्या है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम इसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स से। तो 5 टाइप्स कौन कौन से होंगे? सबसे फर्स्ट आता है बोहर्स रूल। ये जो बोहर्स रूल है वो आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अब 9th क्लास में जब बोहर्स रूल पढ़ा है तो हो सकता है आपको याद हो ना हो। ठीक, ये जो बोहर्स हैं यानी कि केमिस्ट्री की एक तरह से जान है। जैसे हम बोलते हैं कि बेस है केमिस्ट्री का, जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हम उसका बेस मेन इंपॉर्टेंट होता था, ऐसे ही आपका बोहर्स रूल भी मेन बेस है। सेकेंड आता है अबाउट रूल्स। अबाउट रूल्स क्या होगा, क्यों दिया गया होगा अबाउट रूल्स? भाई अभी तक तो आपने क्या करा, बोहर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अबाउट क्यों दिया गया होगा? अबाउट देने का रीजन क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इस बोहर्स में, इसलिए यहाँ पे अबाउट। आप कहोगे सर कि अभी तो आपने बोला था कि बोहर्स इंपॉर्टेंट है, बोहर्स बेस है, बट अबाउट। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शनल थिंग्स होती हैं, तो इसलिए वहां पे क्या किया गया, अबाउट रूल्स। फिर अगेन हॉर्न्स रूल, क्या दिया गया, हॉर्न्स रूल। अब हॉर्न्स रूल देने का रीजन क्या है? हमें अभी तक आपने 9th में क्या किया, सिर्फ केमिस्ट्री का, या 10th में 9th में इंट्रोडक्शन पढ़ा है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी डिटेल पढ़ेंगे, पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे लेवल पे, तो इनका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो आगे देखिए कैसे यूज होगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है पाउली रूल्स। पाउली रूल्स और लास्ट है बाय नोबल गैसेस।
यानी कि ये 5 टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। तो जो नोबल गैसेस है उसका बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है अबाउ रूल्स का। यानी आपको नोबल गैस से भी फिल करना है तो अबाउ रूल्स आपको आना चाहिए। यदि आपको अबाउ रूल्स नहीं आता तो नोबल गैसेस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए कोशिश करें कि इसको लास्ट तक देखें ताकि आपको हर चीज पूरा क्लियर हो जाए, और लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल जो है हमारा बोहर्स रूल। फर्स्ट है बोहर्स रूल्स। तो बोहर्स रूल क्यों दिया गया, ये आया कैसे? तो आपने 9th में और थोड़ा बहुत 11th में फर्स्ट चैप्टर पे ये पढ़ेंगे। तो 9th में आपने पढ़ा था एटम्स के बारे में। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले थ्योरी किसने दिया था? डाल्टन्स ने दिया था। तो डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने जो बता तो दिया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल है, बट उन्होंने ये नहीं बताया था किस बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस बेसिस पे वो अरेंज है, किस तरह से रखे गए हैं, वो नहीं बताया था। तो इसलिए वो थ्योरी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। बाकी हम थ्योरी फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे कैसे है, क्या है। सेकंड, फिर जब डाल्टन्स की थ्योरी फेल हुई तो कौन आया? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ये बताया था, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा 9th में, कि एक गोल्ड कॉइल है, उसको क्या किया गया? अल्फा पार्टिकल्स को फॉल्स करवाया गया, कोलैप्स कराया गया। तो some particles are traveling in straight line, some are deflected and some are back to same path। तो उन्होंने ये कहा था, कंक्लूजन ये निकाला था उन्होंने, बाकी चीजें बाद में देखेंगे जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे, तब तो हम वहां की डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ कंक्लूजन ये है कि उन्होंने ये बताया कि जहां पर ये डिफ्लेक्टेड तो वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे, जिनको क्या बोला? प्लस साइन बोला, ताकि जिसकी वजह से इनका रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव साइन होता है। तो उन्होंने फिर कंक्लूजन ये निकाला कि जो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनके सराउंडिंग में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लेकिन सबसे मेन थिंग्स उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, कैसे है, किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए ये थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। उसके बाद कौन आया? बोहर्स रूल आया, यानी कि बोहर्स आए। बोहर्स ने फिर इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है हम बोहर्स के अकॉर्डिंग। तो बोहर्स रूल में यही चीज बोला गया कि भाई आपका क्या करना है। तो उन्होंने ये कहा, नंबर 1 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन फिल इन द सेल। अब या फिर ऑर्बिट, उन्होंने कहा, बोहर्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल कहाँ होते हैं? सेल पे होते हैं या ऑर्बिट पे। सेल का दूसरा नाम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? अब उन्होंने कहा कि सेल जो है वो सर्कुलर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो पाथ है, यानी जो सर्कल है, वो है सेल। कैसे? ये सेल, ये आपका सपोज कि न्यूक्लियस हो गया, इसके सराउंडिंग में जो सर्कुलर पाथ है, जो कि अपन ने 9th में कुछ इस तरह से देख के आए हैं, कि जो सर्कुलर पाथ है वो क्या है? सेल। अब देखिए, ऑब्वियसली बात है, इन सेल के नंबर देना पड़ेगा, और सेंटर पॉइंट अपना सर्कस, मतलब आपका सेंटर पॉइंट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। नंबर 1 यहाँ पे n = 1 दिया, n = 2 दिया, n = 3, n = 4, ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया। किसने? बोहर्स ने। और भी इंक्रीज होते जाएंगे
जितने नीड के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि कितना आपका लगेगा। ठीक सर, तो अब हम यहाँ पे अभी तक आपने क्या किया था 10th में, सॉरी 9th में ये सर्कुलर फॉर्म किया। अब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। सर्कुलर ना बना के क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, हम इसको नॉर्मली हमने ये लिया, ये हमने इस टाइप से फिल कर दिया, सेल बना दिया, ये इक्वल टू 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये n इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, तो ये हमने क्या किया, सर्कल फॉर्म कर दिया, बना दिया। अब ठीक है, इतना काम कर दिया भाई, सेल है तो क्या ऐसे कुछ भी हो जाएगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। अब वो रूल्स क्या हैं, कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, कब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखें ये चीजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे लोग। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता था किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो अब उन्होंने क्या किया कि ये बताने के लिए उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब मैक्सिमम क्यों बोला भाई? ऑब्वियसली बात है, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे सपोज कि भाई आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उस टैंक पे जो भी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पेट्रोल पंप पे जाके बोलेंगे भाई इतना लीटर पेट्रोल डाल दो। ऐसा तो नहीं है कि बाइक ले गए और बोल दिए कि 50 लीटर या 100 लीटर पेट्रोल डाल दो भाई, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि पर्टिकुलर सेल्स पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फिल इन अ पर्टिकुलर सेल। सो इन्होंने क्या किया, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया। तो फॉर्मूला था 2n²। जो फॉर्मूला था क्या था, 2n²। तो n यहां पे क्या था, नंबर ऑफ सेल। यहां पे नंबर ऑफ सेल यानी कि नंबर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 एक्सेट्रा, ये जा सकता है। तो यहां पे नंबर ऑफ सेल, तो ये किसके लिए था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल कितने फिल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यदि हमने सपोज ये फॉर्मूला है हमारा 2n², तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया। तो क्या होगा, n की वैल्यू हमने सपोज 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1² इक्वल 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। फिर n की वैल्यू हमने सपोज 2 पुट किया, तो 2 इंटू 2², 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 8। n इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3², तो 2 इंटू में 9 यानी कि 18। 4 पुट किया तो 2 इंटू 4² इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू में 16 यानी कि 32। दैट मीन्स फर्स्ट सेल में 2 पुट इलेक्ट कर सकते हैं हम। ये नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेल्स है, n इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ सेल। n की वैल्यू 1 लिया हमने तो मैक्सिमम कितना है 2। 2 यूज किया तो मैक्सिमम 8, 3 किया तो मैक्सिमम 18, 4 किया तो मैक्सिमम 32 और 5th कर दिया इन केस तो मैक्सिमम कितना जाएगा 50। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, माइंड सेटअप कर लो कि ये यूनिवर्सल हो गया कि फर्स्ट सेल आपने फॉर्म किया तो 2 फिल करेंगे, सेकंड सेल फॉर्म किया तो 8, यदि है तो। अब नहीं है तो कहां से कर देंगे, अपनी तरफ से नहीं देना, बस इतना याद रखना। n इक्वल टू 3 है तो 18, 4 सेल आई तो 32, 5th आई तो 50, ये हमें फिल करना है। ठीक, अब ये यूनिवर्सल हो गया, ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्सल है, आपको ये याद रखना ही है कि हो सकता है जैसे, लेकिन क्या इससे कम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये तो मैक्सिमम है, इतना मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। सपोज की 3rd सेल आई तो मैक्सिमम 18 फिल कर सकते, 19 नहीं कर सकते, बट 17, 15
ये तो कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी लेकर पेट्रोल डलवाने, तो जरूरी नहीं कि उसमें यदि 8 लीटर की टंकी है तो 8 लीटर ही फिल करोगे, 1 लीटर ही फिल करना है, नहीं तो 1-2 नहीं करवाना है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ना कि मिनिमम। मिनिमम तो स्टार्टिंग, ठीक। तो कैसे, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने सपोज एग्जांपल लिया, क्या लिया हमने, सपोज एग्जांपल लिया कैल्शियम ही लिया। आपको मालूम 20 होता है एटॉमिक नंबर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। तो हमने क्या किया, इसको फिल करने के लिए हमने ये किया, ये सेल फॉर्म कर लिया, हमने ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कितनी बनती है। n = 2, n = 3। अब हमने क्या किया, देखा कि हमारे पास 20 है, अपने तरफ से यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, 20 को फिल करना है। तो हमने देखा कि n वैल्यू 1 फर्स्ट सेल पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। देन हमने देखा अभी हमारे पास क्या होगा भाई, हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमने 2 फिल कर दिया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 18। तो 18 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब सेकंड सेल पे 8 फिल कर सकते हैं, यानी ठीक है भाई 8 फिल कर दो, ये भी सही बात है। तो 8 फिल कर दो, बचा कितना हमारे पास, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 10। तो हमने क्या करा, 18 है थर्ड सेल पे, 18 फिल कर सकते हैं, बट हमारे पास है कितने, 10। तो 10 कर सकते हैं क्योंकि 18 से लेस है, तो हमने यहाँ पे 10 फिल कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, चलिए अभी बाद में देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने आयोडीन लिया, 53 होता है, इसको फिल किया, तो कैसे फिल करेंगे, ये हमने क्या करा, सेल्स ड्रॉ कर ली, हमें नहीं मालूम कितनी लगना, फिर भी देख लेते हैं, 2, 3, 4, आगे और जरूरत होगी तो हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा, ये तो सबको पता है। फिर आपका 8 आ गया, टोटल 10 हो गया, -10 कर दिया तो कितना हो गया, 43 हो गया। फिर 18 फिल कर दिया, तो ये 18 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 2 आ गया, 25। अब 25 आपको मालूम 4 सेल पे 32 फिल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी 25 फिल कर सकते हैं, लेस है। तो ये चीज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया। लेकिन अब ये तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो गया, किसके अकॉर्डिंग, बोहर्स रूल्स के अकॉर्डिंग, ये हमने सही किया। लेकिन बोहर्स ने क्या किया, यहां पर ये कहा कि भाई ये चीजें गलत हैं। अब गलत है तो कैसे सही हो सकती हैं, तो उन्होंने क्या किया, कंडीशंस दिया। नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या था कि उन्होंने कहा डू नॉट fill more than 8 electron in last cell। ये उन्होंने कंडीशन दे दी, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन उन्होंने, अब भाई जब 8 मोर देन 8 फिल नहीं कर सकते, यहाँ तो 25 हो गया, यहाँ तो 18 हो गया, तो फिर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या था, 10 था, हाँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 हो गए, तो कैसे करेंगे भाई, 1 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते बोल रहे हो तो क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा कि इफ हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, दिस सेल विल बी स्टेबल। उन्होंने क्या कहा कि यदि आपकी लास्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सेल कैसी होगी, स्टेबल होगी, ये उन्होंने कहा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, मतलब उसने ये कहा कि भाई यदि ये मैक्सिमम 8 है तो ठीक है, 18 है तो ठीक है, लेकिन यदि उन्होंने कहा कि 8 भी आ गया तो भी स्टेबल होगी। सेम थिंग्स 32 है तो 8 आया तो स्टेबल होगा, 8 आया तो स्टेबल। यानी कोई भी सेल में एक्सेप्ट, यहां पर बस इतना सा याद रखना, एक्सेप्ट फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में ये प्रोसेस
नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको पता ही है कि मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, तो उसमें और क्या यूज करेंगे, तो इसलिए उसने फर्स्ट सेल में बात नहीं किया, सेकंड सेल से बात किया। तो आप ध्यान से सुने, कुछ नहीं, थोड़ा सा आप क्या करें, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखें कि इन केस फर्स्ट सेल को हम एक्सेप्ट कर दें, छोड़ दें, तो क्या है कि बाकी यदि इन सेलों में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल कहलाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुने, इन केस ये तो बोल दिया 8 है, 8 यहाँ पे 8 18, यहाँ पे 32, तो यहाँ 8 है स्टेबल है, बट यदि इन केस 18 भी आ गया तो स्टेबल होगी। ये यहाँ पे 32 आ गया, 18 आ गया, तब भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे, यानी कि कंप्लीट फिल्ड होना चाहिए। यानी कि मेन रोल अब आप किसका मान लें, 8 का मान लें। क्यों 8 का मान लें, क्योंकि भाई वो 8 के बारे में बात कर रहा है। अब 18, 32 और 50 का रोल कब होगा, तो 18, 32 और 50 का रोल एक ही कंडीशन होगा जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हैं, ये मान के चलिए। यानी कि माइंड में सेट कर लीजिए कि 18, 32 और 50 तभी हम फिल कर सकते हैं जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम नहीं करेंगे। यानी कि 8 को लेके कॉन्सेप्ट करेंगे। अब कैसे, तो अब इनको राइट करना, यानी ये प्रोसेस हमारी क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। किसकी वजह से लॉन्ग हुई, कंडीशंस की वजह से लॉन्ग हुई, ठीक। अब इनके बारे में क्या करना है, तो इसको राइट करें। अब एक चीज और, ये बहुत सेल्फिश होते हैं, यानी कि अब आप इसको यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऐसा नहीं कि 5 5 करके दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया ये सेल फॉर्म ड्रॉ कर दी, एक एक्स्ट्रा सेल फॉर्म कर ली, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 8 भी है। अब इसको 10 को डिवाइड करना है 5 5, क्योंकि सर मोर देन 8 नहीं होना चाहिए, तो ये 5 है, तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो कोई 4 6 भी कर सकता है या 6 4 कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि सेकंड पॉइंट यूज करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में स्टेबल होगा, और जब तक पहले वाली सेल स्टेबल नहीं हो जाती नेक्स्ट सेल पे आप इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। देखना है, मान लो कि ये सेल्फी से जब तक खुद का पेट नहीं भरेगा तब तक जाके नेक्स्ट में नहीं जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सबसे पहले हम 8 और फिर देन रिमेनिंग 2, तो ये हमारा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहां पर देखें 2 8 18, अब हमें एक सेल ये और एक सेल और ड्रॉ करना है। अब ये आपको पता है कि ये नंबर 1 सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो फोर्थ में आपको मालूम 32 में स्टेबल होता है, 8 में भी स्टेबल होता है, 18 में भी होता है, तो 25 है। तो नियरेस्ट स्टेबल करना है, मतलब आप 8 से भी कर सकते थे, 18 से भी कर सकते थे, बट 8 से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नियरेस्ट स्टेबल नंबर यूज करना है। तो हमारा नियरेस्ट स्टेबल नंबर 18 है, 32 तो है ही, बट इससे क्योंकि ये प्रॉपर वे में नहीं आ रहा था इसलिए हमने 18 को लिया और देन फिर यहां से क्या हो गया 7, तो ये 7 आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो ये है बोहर्स का रूल। यहां पर बस ये चीज ध्यान रखना, एक यहाँ ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है कि ये कैसे फिल करना है, ये क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें याद नहीं, बस आपको एक कंडीशंस और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फिल कर दिया, तो अब इनका यूज क्या है, कि टाइम पास के लिए तो किया नहीं होगा, ये चलो यार आज फ्री बैठे तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर देते हैं और छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ यूज है। तो इसके यूज क्या है वो ध्यान देखना है। तो यूज देखते हैं हम कैसे। चलिए हम बात कर रहे हैं जिसकी, हमने अभी देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो अब उनका यूज क्या है। तो यूजेस ऑफ बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मेन यूज है 2 वे में। नंबर 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 वैलेंसी, यानी हमें वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होगा। यूजेस निकालने के हम क्या करेंगे, वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी बोहर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो इसलिए किया गया था कि ताकि हम वहां से वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकें। तो कैसे करेंगे यहां पर ध्यान से। अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, ये चीज याद रखें। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको सिंपल वर्ड में
कि देखिए हेडिंग बड़ी है यहाँ पे छोटी, तो ऑब्वियसली बात है, कहते हैं छोटा बम बड़ा धमाका, कभी कभी सुना ही होगा छोटा बम बड़ा धमाका। तो भाई छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी कि धमाका करेगा। और ये बड़ी हेडिंग है यानी कि सिंपल सादा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में बहुत बड़ा है सिंपल सादा। तो इसके लिए आपको ज्यादा यूजफुल इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बस एक चीज याद रखें, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरों को फायदा हो जाए, शेयर कर दें ताकि दूसरों को फायदा हो जाए, वो भी सीख पाए आपके माध्यम से। चलिए, तो वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें, तो सीधा सिंपल सा आपको वन वर्ड में याद रखना, बस एक चीज याद रखें, छोटा बम बड़ा धमाका, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वैलेंसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, बस इतना सा याद रख लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। फॉर एग्जांपल हमने लिखा, जैसे अभी हमने सोडियम को दिया 11 फिल किया, तो इसको फिल करेंगे क्या आएगा 2, 8 और 1। अब तो आपको आ गया होगा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आपको मालूम है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। हमारी लास्ट सेल ये फॉर्म हो रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1। सपोज हमने लिया सल्फर 16 होता है, हम छोटे एग्जांपल लेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए, बाद में फिर बड़े करेंगे क्योंकि 11 पढ़ना है तो बड़े एग्जांपल लेने पड़ेगा या करना ही है। तो 16 है तो क्या होगा 2, 8 और 6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसका 6, क्योंकि लास्ट सेल पे क्या हो जाएगा 6। तो ये था सीधा सिंपल सा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इतना बात समझ में आ गई। अब चलिए जो कॉम्प्लिकेटेड है वैलेंसी, वैलेंसी के लिए उन्होंने क्या किया, वैलेंसी का मीनिंग होता है कि लूजिंग और गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लूजिंग और गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय बैलेंस सेल या बाय एलिमेंट्स। तो बैलेंस सेल के लिए, बैलेंस सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन का लूजिंग या गेनिंग होती है, इसलिए यहाँ पे इसको बैलेंस सेल भी बोला जाता है। तो बैलेंसी का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। अब गेन या लूज क्यों करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसको अपने आप में स्टेबल होना है। जैसे इसके पास 6 है, आपको मालूम है कि 8 पे क्या होगा, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन पीछे देखें, कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 और फिल कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भाई 1 है, इसको कंप्लीट होना है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये गेन कर सकता है, ये लूज कर सकता है। अब कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा उसको हम अभी ध्यान से देखेंगे, अभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए यानी कि स्टेबल करने के लिए ये क्या किया गया है, बैलेंसी रिप्रेजेंट की गई है। तो नंबर 1 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि इफ है लेस देन 5, ध्यान दें, लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, द वैलेंसी इज सेम। यानी कि लास्ट सेल देखी हम, फिर से अगेन एग्जांपल यही रख लेते हैं, चलिए दूसरे लेना दूसरे ले लेंगे, लेकिन लास्ट सेल पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंसी इज सेम का मतलब है कि यदि 1 है तो 1, लेकिन यहाँ पे 6 है तो भाई ये तो लेस देन तो 5 तो हो नहीं रहा है। लेस देन 5 का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5 भी काउंटिंग नहीं है यहाँ पे। यदि 5 कब काउंट होगा, क्या बोलता इक्वल टू लेस देन, तब हम 5 काउंट करते हैं, बट अभी यहाँ पे सिर्फ लेस देन बोला है इसलिए हम 1, 2, 3। तो यदि इस केस 1 है तो 1 पहले, सेम का मतलब 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो ये बैलेंस, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसकी बैलेंसी क्या होगी 1 होगी, ठीक, और ये पॉजिटिव में आएगी। वैसे तो बैलेंसी सभी को नॉर्मली पॉजिटिव में है वो चाहे नेगेटिव में आए, बट बोलते पॉजिटिव में ही है, क्योंकि वहां पे हमने नहीं बोलते -1 वैलेंसी -3, वो यूज करते समय हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं, वो अभी आगे चल के बताएंगे कैसे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे वैलेंसी कैलकुलेट करना। अब वैलेंसी कैलकुलेट हमने कर लिया तो लास्ट सेल, अब भाई
दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई यदि इनकेस मोर देन 5 हो, क्योंकि उसने कहा था कि लास्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो जब मैक्सिमम 8 हो सकते हैं तो 5 से तो ग्रेटर होगा ना लास्ट में कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे दिया 6 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने सेकंड कंडीशन अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि इफ हैव मोर देन 4, किससे बात कर लिया? 4, यहाँ पे 5 से बात किया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। तो उन्होंने कहा वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल -8। उन्होंने क्या कहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल और फिर -8। तो -8 क्यों किया? क्वेश्चन ये कि -8 क्यों किया? भैया कंडीशन भी बोला था उसमें कि भाई आपका जो लास्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके कितने फिल कर सकते हैं? मोर देन, डू नॉट फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप 8 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, तो 8 से तो माइनस करेंगे ना। हर सेल में उसने बोल दिया कि भैया आपका 8 हो गया, मतलब वो कंप्लीट हो गया, और 8 से ज्यादा नहीं फिल कर सकते, भले आपके पास है। कब बस एक ही कंडीशन फिल कर सकते हो, भाई 18 कंप्लीट ले रहा है, 32 कंप्लीट ले रहा है, या फिर 50 कंप्लीट ले रहा है, तब कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां पर देखें इसके अकॉर्डिंग तो वैलेंसी निकालना है, तो वैलेंसी के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, लास्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, माइनस कर दिया हमने 8 फॉर्मूले का, आंसर आ गया -2। तो ये हमारी वैलेंसी हो गई, ये हमारी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और ये वैलेंसी, तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये थे आपके क्या? वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। अब फिर वही वाली बात, अगेन सेम थिंग्स कि भैया इनका निकाल के क्या कर लेंगे हम? कुछ काम है इनका? हाँ बिल्कुल काम है, क्योंकि अभी तक तो आपने देखा 9th में या 10th में आपने क्या करा, बहुत से फॉर्मूला याद रखा कि भाई वाटर बोला तो वाटर H2 हो गया, यदि मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला तो MgO हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो CO2 हो गया। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, याद है, करते करते याद हो गए। लेकिन क्या वाकई में हम इन फॉर्मूला, अब केमिस्ट्री ही पढ़ना है पूरे साल, यानी कि आगे हमें पूरा एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ना है, एक फॉर्मूला तो होगा नहीं कि हम एक याद रख लिया हो गया भाई हमारा पूरा केमिस्ट्री लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, अब उनको कैसे याद रखें? नहीं याद कर पा रहे हैं तो कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इनका यूज वैलेंसी का कहाँ है? फॉर्मूला मेकिंग में। तो फॉर्मूला मेकिंग कैसे? अब यहाँ पर ध्यान दें किस बेसिस में हम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। इसके लिए सिंपल है, जो 9th में सीख के आए थे, ये पूरा प्रोसेस आप 9th में सीख के आ चुके हैं, बट हो सकता है कि आपको याद ना हो, तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सीख ही रहे हैं तो इतना ध्यान से दें हमने, ताकि आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो कैसे आप ध्यान दें? तो फॉर्मूला, जैसे सपोज मैंने बोला कि भाई O2 ने रिएक्ट किया किससे? Mg से, तो फॉर्मूला आपको याद है कि MgO बनेगा, बट कैसे बना वो देखेंगे। अब जैसे सपोज, चलिए ये तो आपको पता है। अब मैंने बोला कि एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया O2 से, या मैंने बोला सल्फर ने रिएक्ट किया कार्बन से, या मैंने बोला कि सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? या नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन से, तो क्या फॉर्म होगा? ये चीज छोड़िए, अभी यहां पर ध्यान दें। तो ये कैसे आपको बनाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वैलेंसी देखेंगे। जैसे आप देखते हैं एक एक करके, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो हम क्या करें? सबसे पहले इनकी वैलेंसी निकालें। वैलेंसी निकालने के लिए हमने क्या करा? ऑक्सीजन लिया 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और क्या आ गया? सॉरी 2 और 6 आ गया। तो वैलेंसी आपको पता है मोर देन 6, यानी कि 4 हो गए, तो मोर देन 4 हो गए, यानी कि यहां से क्या होगा? 6 - 8, यानी आंसर आ गया आपका -2। इसकी वैलेंसी -2 होगी। मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम को हमने पता है कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2, 8 और 2 फिल कर दिया, तो वैलेंसी लेस देन 5 है, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे लिखें, कैसे लिखें। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई O2 पहले दिया है, Mg बाद में दिया, तो O पहले लिखेंगे, Mg बाद में लिखेंगे, या Al पहले दिया है, O बाद लिखा, तो यहाँ Al पहले लिखेंगे, O बाद में लिखेंगे।
ये डिपेंड करता है उनकी वैलेंसी पे। तो मैंने कहा था ना कि हम यूज करते हैं वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं बोलते, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसका यूज प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग भी करते हैं। तो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखें जब फॉर्मूला आप बना रहे हो तो प्लस वाले को पहले लिखें और माइनस वाले को बाद में लिखें। तो कैसे, mg लिखा आपने, O लिखा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो O2 था, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमें यहाँ O से एटम्स का यूज करना है और एटम O होता है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में या जहां पे वो प्रेजेंट हैं वो एटम्स के फॉर्म में नहीं हो सकते, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ O सिंगल लेना है। तो mg हमने 2, इसकी वैलेंसी अगेन यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, तो हमने बस इतना आइडेंटिफाई करना था प्लस माइनस से कि वो प्लस क्या ले रहा है। आगे बात समझ में, तो हमने यहाँ पे क्रॉस में लिखा, ये क्रॉस में, तो mg2 इसका यहाँ आ गया, O यहाँ, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, mgO। तो ये बन गया आपका mgO। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, बैलेंस बार बार लिखना थोड़ी हमें। एल्यूमिनियम की निकालना है तो 13 होता है, 2 8 और क्या आ जाएगा 3, तो बैलेंसी आपको पता है +3 आएगी क्योंकि लेस देन 5 है। तो हमने लिखा एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, तो क्रॉस में लिखा हमने, तो ये हो गया Al2O3। तो फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, Al2O3। सल्फर और कार्बन की बात करें तो सल्फर आपको मालूम 16 होता है, तो फिर करेंगे क्या आएगा, 2 8 और 6 आ जाएगा। वैलेंसी आपको मालूम है -2 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 6 - 8। अब कार्बन है तो आपको मालूम 6 होता है, तो क्या होगा 2 and 4 आएगा, तो वैलेंसी आपको मालूम 4। तो इसका फॉर्मूला बनाना, तो कार्बन 4 सल्फर 2, तो ये क्रॉस में लिखा हमने, तो C2S4 हो जाएगा, डिवाइडेशन हो सकता है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया तो CH2, तो ये बन गया कार्बन डाइसल्फाइड। सेम यहाँ पे सोडियम, तो आपको यहाँ पे सोडियम का निकाल ही लेंगे, अभी निकाला था हमने सोडियम का 11 होता है, तो फिल करा तो 2 8 और 1, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी 1। तो सोडियम हमने लिया प्लस में है, इसलिए यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन 2, तो ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या, Na2O। तो ये बन गया आपका Na2O। तो ये आपका क्या बना फॉर्मूला। ठीक, तो ये फॉर्मूला, अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, फॉर्मूला बन गया। अब लेकिन प्रॉब्लम एक है, अब 10th में आपने पढ़ा था बैलेंस करना इक्वेशन, तो एल्यूमिनियम 2 है। अब आपको प्रोसेस पता है, आगे सीखेंगे भी हम फिर से। 11th में बहुत सारे अलग अलग टाइप से हम देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, बट अभी नॉर्मल हिलियन ट्रायल मेथड जिसको बोलते हैं, 2 हमने यहाँ पे यूज किया, तो ऑक्सीजन 3 है तो ये 2 है, तो इसको 3 करें तो 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 3 6 करने के लिए। यहाँ पे आपने क्या करा 4 हो गया, तो ये 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यूज किया तो Mg2 हो गए। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन 1 है, सल्फाइड 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 हो गए, तो ये 4 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये है बोहर्स रूल का कंप्लीट कॉम्बिनेशन। यानी कि मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि स्टार्ट भी वही करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, फिर वैलेंसी निकालता है, वैलेंसी का फॉर्मूला बनाता है, फॉर्मूला जब अरेंज करके लिखा जाए तो उसको इक्वेशन बोल देते हैं। तो अब इससे ज्यादा केमिस्ट्री में क्या हो सकता है। अब इसके अंदर आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ते रहेंगे, पूरी केमिस्ट्री, पूरी लाइफ टाइम जितना आपने जहां तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां तक आप बस इसके अंदर ही पढ़ना है। तो इसलिए बहुत को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि स्टार्टिंग केमिस्ट्री की यहीं से होती है और एंडिंग भी यहीं होती है। मतलब एक कॉर्नर यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमें पूरा कंप्लीट बता दिया उसने कि ऐसा होता है। अब इसके अंदर आप जितना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो 4 हैं वो एक वीडियो में छोटे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनको समझ लेंगे कि कैसे हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। तो अब डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ध्यान दें, पढ़ते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।